लिखी जिस किताब का नाम था हुआ शुदा। दूसरे आध्यात्मिक और सामाजिक गुरु गौतम बुद्ध और कबीर दास थे। इन दोनों को उन्होंने गुरु इसलिए माना क्योंकि वो उनके जो सिद्धांत थे सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, अहिंसा, करुणा पर आधारित थे। कबीर दास का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि वो उनके पारिवारिक गुरु थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कबीर दास ने ही बुद्ध के दर्शन को सही मायने में लोगों तक पहुंचाया क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर कड़ा प्रहार किया। कबीर दास जो थे बुद्ध के हिडन एजेंडे को चला रहे थे। जब 1919 में बाबा साहब को साउथ गोवा कमेटी में अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने मेमोरेंडम के जरिए ब्रिटिश सरकार को यह कहा कि आप हमारे लोगों को राजनीतिक अधिकार दे दो और वोट देने का अधिकार सभी लोगों को भारत में होना चाहिए। एजुकेशन में सुधार करो और समानता का कानून होना चाहिए। जब तक आप लोग हमारे लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमारे सामाजिक हित हैं, हमारी सामाजिक समस्याएं हैं वो बाकी लोगों से अलग है। जिस तरीके से भारत में हिंदू, मुसलमान, सिखों और ईसाइयों को अगर आपने अधिकार दे दिए हैं उस तरीके का अधिकार आप हमारे लोगों को भी दे दीजिए क्योंकि 1920 के बाद महात्मा गांधी का जो दौर था वो भारत के अंदर शुरू हो गया था। महात्मा गांधी और सावरकर जो थे अछूतों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे लेकिन वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को वो ईश्वरीय वरदान मानते थे, ईश्वर द्वारा निर्मित मानते थे, इसलिए इसको मनुष्य द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो गांधी के और सावरकर के सामाजिक विचारों से संतुष्ट नहीं थे। अब जब उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि सब नागरिकों के लिए बराबर के अधिकारों की गारंटी और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि संविधान से केवल आपके जीवन में कानूनी परिवर्तन होगा, आपको व्यवहारिक परिवर्तन के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना होगा। अब यह शिक्षा और संस्कृति क्या है? क्योंकि आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि संविधान के लागू होने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है क्योंकि राजनीतिक से हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिल गया। उन्होंने हमारे लोग लोकसभा विधानसभा में पहुंच गए, शिक्षा प्राप्त करके आईएएस आईपीएस तो बन गए तो आर्थिक विकास हुआ ना, तो गाड़ियां ले ली, बंगले बनाए, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छा खाना खा रहे। लेकिन आपकी जो सामाजिक समस्या है, धार्मिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या की वजह से आपके अंदर जात पात ऊंच नीच भेदभाव हो रहा। आपके आरक्षण का कौन विरोध कर रहा है? आपके यूजीसी रिजर्वेशन एक्ट का कौन विरोध कर रहा है? वो लोग विरोध कर रहे हैं जो एक ही जाति और एक ही संस्कृति के हैं। आप उसी जाति के हो, आपकी भी वही संस्कृति है, फिर क्यों विरोध हो रहा है? भारत में जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? ये इतिहास में छुपा नहीं है किसी से, क्योंकि जो 2000 साल पहले भी विरोध करते थे आज भी विरोध कर रहे हैं। तो भारत में जो आपके अधिकारों का विरोध करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई पारसी नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है। तो क्या कारण है? क्यों? क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समाज में होने वाले सुधारों से डरते हैं, वो परिवारों के सुधारों पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है ये इसकी जो पहचान है वो संस्कृति को धार्मिक विरासत है, इसलिए उनको सामाजिक बराबरी और सामाजिक भेदभाव से डर लगता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि उन्होंने बुद्ध को जो पढ़ा तो उन्होंने पाया कि बुद्ध का जो कंसेप्ट है वो ईश्वर पर केंद्रित नहीं है, वो मनुष्य पर केंद्रित है। इसलिए उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर मनुवाद और ब्रह्मवाद के खिलाफ एक शांति का संदेश दिया। उन्होंने सिर्फ धर्मी परिवर्तन नहीं किया, हमारी मुक्ति का आंदोलन भी बनाया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, संविधान, न्याय, बंधुता और भाईचारे पर आधारित है। क्या हम लोग सब उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं? हमने फिर से जातीय आधारित संगठन बनाए, जातियों के नाम पर हम प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को हम आगे नहीं ले रहे। क्या कमी है? उन्होंने कहा था कि जातियों के ऊपर कर्म नहीं करना है क्योंकि जाति हमारे सर्वनाश का कारण है, तो हम फिर भी वही कर रहे हैं। इसीलिए जब तक हम पूरे तरीके से बाबा साहब को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तब जाकर हमारा सामाजिक, शिक्षित और सांस्कृतिक उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत की जो लड़ाई है वो संस्कृति की लड़ाई है, भाषा की लड़ाई
चाहिए। जब तक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए जब तक बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था पर हम नहीं चलेंगे, जब तक बाबा साहब के विचारों को हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आर्थिक परिवर्तन हो गया है, शिक्षा से आपने ले ली, लेकिन संगठन नहीं हो पाए, संघर्ष नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग अभी भी जाति में बढ़ गए। इसलिए हमने कोई भी पंथ को छोड़ना होगा, कोई भी सभाओं से आकर हमने एक छाते के नीचे आना होगा, तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है कि मैं अच्छी लोगों का विकास करूं और भारत के अंदर प्रबुद्ध भारत को बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि बाबा साहब ने कोई भी जाति का धारा संगठन नहीं बनाया, उन्होंने जो भी बनाया वैश्विक समाज बनाया, उसके बाद मूल नायक जैसी पत्रिका निकाली, जनता जैसा अखबार निकाला और प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिकाएं निकाली। तो कहां उन्होंने कोई जाति का धारा संगठन बनाया? वो चाहते तो जाति का धारा संगठन बना सकते थे, क्योंकि वो तो महासभा के थे, महासभा बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि जाति ना आपकी है ना धर्म आपका है, फिर भी आप उस पर कर्म कर रहे हो, क्योंकि जाति को भी पकड़ के रखा है और धर्म को भी पकड़ के रखा है। इसलिए धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बाद ही राजनीतिक परिवर्तन होगा, फिर जाकर व्यवस्था परिवर्तन तब जाकर संभव नहीं है। उन्होंने 1935 के बाद जब लेबर पार्टी खड़ी की, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और लास्ट में रिपब्लिक पार्टी बनाई, और लास्ट में उन्होंने धार्मिक संगठन जो है 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। तो फिर क्या संदेश देना चाहते थे? इसीलिए तो दुखी थे सब लोगों से। तो कभी भी उन्होंने कहा कि जातियों पे गर्व नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं सामाजिक है और सांस्कृतिक है, जब तक हम लोग इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपने मुझे गौरव से